हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2 के सम्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 के सम आपको करवाए थे। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ सम्स आपको करवाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे सम्स होंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट सम की बात करूँ, यदि अपन सीधे फर्स्ट सम की बात करें, फर्स्ट सम में फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ 243 x की पावर 10 y की पावर 5 और z की पावर 10 ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है एज्यूमिंग द एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप जरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर में 1/5। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर में 1/3, ये इसका मतलब है। तो सिमिलरली 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 243 का आप यदि एलसीएम लेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 8 जा 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5, यानी आई कैन राइट इट 3 की पावर 5, यानी 5 बार 3 मुझे लिखना पड़ेगा। इसकी जगह पर मुझे 5 टाइम्स 3 लिखना होगा। x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10, और इसका होल पावर हो जाएगा 1/5। ये फिफ्थ रूट है ना, ये पावर में 1/5 हो गया। और ये 1/5 अब सबके साथ आ जाएगा, इसके साथ भी 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 आ जाएगा। कुल मिलाकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 1/5, फिर x की पावर 10 1/5, फिर y की पावर 5 1/5 और z की पावर 10 और 1/5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 1/5, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ऐसे x की पावर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 का, इसका इससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली y की पावर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 का, फिर z की पावर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 का। 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा सॉरी 5 2 जा 5 5, यानी यहाँ पर आ गया 3 x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 बचा है ना, 5 2 जा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी y की पावर 1 यानी y, और यहाँ पे बचा हुआ z की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं इसी का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको इसका करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट क्वाइट इजी है, आप इसका थर्ड पार्ट जरा मेरे साथ देखिए, थर्ड पार्ट इसका कैसे करेंगे। इसी का अपन करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है √2 अपॉन में √3 की पावर में 5, और यहां पर लिखा हुआ है 6/7 की पावर में 2। ठीक है, तो जैसे मर्जी है वैसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। √2 की पावर 5 लिखने का मतलब ये है √2 ऐसे, और इसी तरीके से √3 का मतलब है √3 और √3। ठीक है, 6 का मतलब है 6 इंटू 6, और 7 का मतलब है 7 इंटू 7। हाउ कैन वी रिजॉल्व, आपको पता है ये 2 और ये 2, √2 मिलकर सिर्फ 2 हो जाएगा, √2 मिलकर सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला √2 बच जाएगा। सिमिलरली √3 और √3 मिलकर 3, √3 ये वाले 3 मिल गए, ये भी √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये वाला √3 बच जाएगा, इंटू 6 इंटू 6/7 इंटू 7। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 3 2 जा 3 2 जा, तो कुल मिलाकर ये आ गया आपके पास बेटा। आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 √2, ऊपर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये √2, नीचे आएगा 7 7 जा 49 और ये वाला √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाइड वे में इसका आंसर है। आप इस तरीके से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको सिंप्लीफाई वे करके बताना था तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। देखो, अब इसको ये लोग किसी और तरीके से भी ले सकते हैं, चाहे तो 16 को आप अंदर भेज सकते हैं। 16 को आप अंदर भेजेंगे तो वो 16 इंटू 16 बन के जाएगा, और 2 तो पहले से लिखा हुआ है 2 अपॉन में 49 को अंदर भेजेंगे तो ये 49 इंटू 49 बन के जाएगा, और अंदर 3 पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको अंदर ही भेज सकते हैं, क्योंकि जो आपके आंसर्स हैं उसमें अंदर भेजा हुआ है, और इसका मतलब है 1/2, इसका मतलब है हाफ का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 ऊपर भी है 1/2 यहाँ पर भी है, इसका भी
√2 है और ये भी √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, इसकी पावर में हाफ और इसकी पावर में भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो दोनों की मैंने कॉमन पावर हाफ ले ली और इसका मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पर आएगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको आंसर मैच करना है तो, नहीं मैच करना है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। पर यदि आपको आंसर मैच करना है, आंसर 1/2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 16 या 32 कर देते हैं सीधा सीधा, 16 टू द 32, तो 32 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 का, 2 3 512 और नीचे आ जाएगा 49 × 49 × 3, तो 3 9 जा 27 कैरी 2। ठीक है, ठीक है ना, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 और ये 42, और इसका मल्टीप्लाई 49 से, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप कर लेना। ठीक है, ये आएगा 3 6 1 7, यानी यहाँ पर आएगा 7163। ये आपका आंसर आएगा। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यदि आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो, आंसर नहीं मैच करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत सारे पार्ट हैं, आप उन पार्ट को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करें। मैं एक बार फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 16 की पावर में 1/5 लिखा हुआ है और इसकी पावर में लिखा हुआ है 5/2, तो ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 - 1/5 × 5/2, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 16 की पावर में -½ -1/2। तो 16 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये -½ लिखा हुआ है, तो व्हाट यू कैन 4 का स्क्वायर इंटू -½ तो ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 का मतलब होता है 1/4। 4 की पावर -1 का मतलब होता है 1/4। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए a/b लिखा हुआ है और यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है -½ आप इस माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो आपको b/a करना होगा। b/a इसको उल्टा कर देंगे तो ये पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी आप इसको उल्टा लिख देंगे तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जब भी कभी आप उल्टा, जैसे यहाँ पे पावर ये नेगेटिव थी, पावर माइनस में थी, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, 4 को, जैसे इसका मतलब 4/1 लिख सकते हैं ना, तो 4/1 को मैंने 1/4 कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी +1 हो गई। तो +1 का मतलब 1/4 ही है, 1/4 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का मैं आपको, सेकंड पार्ट आसान है, सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट में आपको बताता हूं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट इसका लिखा हुआ है 0.001 की पावर में 1/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1/10,000, 1 2 3 3 जीरो वाला टर्म लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, जिसमें 3 जीरो होंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/3। और नाउ व्हाट वी कैन, इसको मैं 10 × 10 × 10 भी लिख सकता हूं। कुल मिलाकर ये क्या हो गया, 1/10 की पावर में 3 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3। इस 1/3 को आप अंदर भेजेंगे तो ये 1 की पावर में भी 1/3 आएगा और 10 की पावर 3 में भी 1/3 आएगा। तो होगा क्या, 1 की पावर में कुछ भी लिखो वो 1 ही रहता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 की पावर में 3 पहले से था और 1/3 और आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/10, ओनली 1/10, ओनली 1/10। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ आए तो प्लीज आप मुझसे लाइव क्लास में इसको पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आता तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और आप मुझसे लाइव क्लास में उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे दोबारा तिबारा जितनी बार पूछना चाहे उतनी बार आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो खास बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है √2 की पावर में √2/5 की पावर में 8 इज डिवाइडेड बाई, इसमें लिखा हुआ है √2/5। इतना आपने 8th में पढ़ा होगा, जब आप 8th में रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि जब इस तरीके से लिखा हुआ √2 की पावर इंटू 5 की पावर 8 लिखा हुआ है, आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/√2 की पावर में 13। अब इसमें मैं आपको एक खास बात और बताना चाहता हूं। मान लीजिए a की पावर m है और a की पावर नीचे n लिखा हुआ है, यदि दोनों ये बेस सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर में m माइनस n, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली a की पावर m है और इसमें मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो यदि दोनों का बेस सेम है तो आप इन दोनों की पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं। बेस सेम होगा, बेस सेम है यदि, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, ये जो रूल्स दिखा रहा हूं ये 1 बाय 1 आप लिखते रहना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर यू। अब इस 2 की पावर हाफ में पावर 8 है और 5 की पावर में भी 8 है, ये मतलब है ये 8 इसकी पावर में भी आएगा, ये 8 इसकी पावर में भी आएगा, इनटू 5 की पावर में 13 और 2 की पावर हाफ, ये 2 की पावर हाफ की पावर में 13। अब इसको आगे ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जाए, यानी 2 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर में 13 और यहाँ पर 2 की पावर में 13/2। बेस जिनका सेम है उनको आपस में माइनस कर दो। जैसे 2 की पावर ऊपर 4 है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो 4 में से 13/2 माइनस कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। जिनका बेस सेम है उसकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो ये 2 और 2 दोनों का बेस सेम है, तो इस 4 में से ये माइनस हो जाएगा और इधर 5 की पावर 13 में से माइनस हो जाएगा ये वाला 8। ऊपर ही लिखना है, सब कुछ ऊपर ही लिखना है। तो 4 2 8, यानी ये आ गया 2 की पावर में 4 2 8 और माइनस 5/2 और ये आ गया 5 की पावर में 5। ठीक है, जो नेगेटिव है उसको आप नीचे भेज सकते हैं, जो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है तो आप उसको नीचे भेज सकते हैं। ये भी मैं आपको नियम लिखा देता हूँ। मान लीजिए a की पावर -m है, तो मैंने बोला था इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये नीचे चला जाएगा, a की पावर +m हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो इसको नीचे भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर में 5/2, ऐसे हो जाएगा। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए मुझे आंसर इसके पीछे आप मैं बार बार देख सकता हूँ, मैं बार बार आंसर इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि आंसर आप मैच कर लेना। यदि आंसर आपसे मैच नहीं हो रहा तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछना कि सर ये आंसर मैच नहीं हो रहा हमारे बुक से। आंसर सेम है, मतलब जो मैंने लिखा है वो भी सही है, जो आपके पीछे बुक में लिखा होगा वो भी सही है, आपको मैच करना नहीं आ रहा। यदि मैच करना नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी डायरेक्टली। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप आंसर मैच करेंगे, आप बताइए। ठीक है, तो मैं आंसर आपको मैच करके दे दूंगा। वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन का ही मैं आपको 6th पार्ट भी बता देता हूं। 6th पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 की पावर -1, 7 की पावर 2 और नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4, 7/2। फिर इंटू लिखा हुआ है 5 की पावर -2, 7 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5। यहां पर भी पावर में लिखा हुआ है -5/2। सबसे पहली बात, आप कुछ बातों का दिमाग में रखिए, मैंने आपको जो अभी भी बताया, जिनका बेस सेम है उनकी पावर आपस में माइनस कर सकते हैं। जैसे इसका बेस सेम है तो 5 की पावर में -1 पहले से है, 2 और चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। 7 की पावर में 2 पहले से ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -4 इसमें से इसको माइनस करना है तो 2 में से माइनस करना है -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हो गया 7/2। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, 5 की पावर -2 पहले से लिखा हुआ है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो -3 और चला जाएगा। इस तरीके से 7 की पावर 3 पहले से लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेजेंगे तो -+5 हो जाएगा, -5/2 हो गया। तो ये हो गया 5 की पावर -4 और 7 की पावर 6, 7/2 इंटू 5 की पावर में -5 इंटू 2 की पावर में 8 की पावर में -5/2।
बहुत सिंपल है, 7/2 को अंदर आप भेज सकते हैं, 5 की पावर में -4 इंटू 7/2, 7/2 इसके साथ भी चला जाएगा और 6 के साथ भी 7/2 आ जाएगा, 7/2 इसके साथ भी, 7/2 इसके साथ भी, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर में माइनस माइनस प्लस, यानी -5/2 इंटू -5 इंटू -5/2, फिर यहाँ पर 7 था, 7 की पावर में 8 इंटू -5/2, ऐसे। बहुत सिंपल हो गया ये, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 की पावर में -14, 7 की पावर में 7 2 जा 7 3 जा 21, ये आ गया इंटू 5 5 5 25 प्लस 25 अपॉन में 2 इंटू ये इससे कैंसिल, तो 7 की पावर में -20। अब एक जाति के लोग कौन है, ये और ये एक ही जाति के हैं, तो इनका बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बेस सेम है, तो 5 की पावर में -14 प्लस 25/2, इसका बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। फिर 7 की पावर में 21 और इसका बेस सेम है, 7 और 7 सेम है, तो 21 प्लस यानी -20, क्योंकि इसको प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे तो 21 में से प्लस करेंगे -20, तो -20 हो जाएगा। अब इसका आंसर बहुत आसान होगा, 28 14 2 28 -28 प्लस 25 दैट इज -3, तो 5 की पावर में -3/2 इंटू 7 की पावर में 1, है ना। तो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब चाहे तो जो नेगेटिव है इसको आप नीचे भेज दीजिए, नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 5 की पावर में 3/2। अब इस 3/2 को भी आप कुछ कर सकते हैं, इसका भी एक आपको मैं सिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से, देखो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, 5 की पावर 3 1/2 को अलग कर दिया, ठीक है। तो चाहो आपको आंसर मैच करने के लिए बोला, हो सकता है आंसर इस तरीके से मैच करवाया हो इन्होंने। अब 1/2 का मतलब होता है रूट, ये रूट 5 की पावर 3, ऐसा भी आंसर ये लोग आपको दे सकते हैं, या इसका एक 5 बाहर भी ले सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है 7 की पावर में 5√5, क्योंकि 3 5 है ना, 3 5 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मैंने बताया था कि 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो एक अंदर बचेगा, ये वाला अंदर बच जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो सिंप्लीफाइड वे में क्या इन्होंने आंसर लिखा मुझे नहीं मालूम है, आप मैच कर लेंगे। आपका जो भी आंसर आ रहा है वो मुझसे पूछ लेना कि सर आपने ऐसा आंसर बताया था लेकिन बुक में पीछे ऐसा आंसर है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। आंसर मेरा भी सही है, बुक में भी आंसर जो होगा वो भी सही है, सिर्फ मैनिपुलेशन होगा कि मैंने उन्होंने किस तरीके से रखा, मैंने किस तरीके से रखा, ठीक है, पर आंसर दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेमी वे में दिया हुआ है, मतलब सेमी जो तरीके हैं वही अपने को करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 5 की पावर में -3 और स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख देता हूं, ठीक है। इज डिवाइडेड बाई क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख दूंगा, 3 की पावर -1 और 5 की पावर 1/2 की पावर में 1/3 ऐसे लिखा हो, इंटू 3 इंटू 5 की पावर में 4। मेरे को दिख नहीं रहा है 5 की पावर में 4 लिखा हुआ है या -4 लिखा हुआ है, ये विजिबल नहीं है, आप देख लेना एक बार, इसको प्रूफ करना है। इसकी पावर में 1/6 है, इसकी पावर में ये डिवाइड है, तो डिवाइड वाला को आप नीचे लिख सकते हैं, डिवाइड वाले को आप नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं लिखूंगा तो 3 की पावर में हाफ लिखूंगा, 5 की पावर में -3/2 लिखूंगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो 3 की पावर में -3 की पावर में -1/3 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया है ना, तो -1/3 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर में 1/6 हो जाएगा, 1/2 का 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर में 1/6 इंटू 5 की पावर में 4/6, 4 का मल्टीप्लाई 1/6 से, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है, दैट इज टू प्रूफ इज इक्वल टू 3/5। तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ, LHS लेके अपन चल रहे हैं, है ना, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो
जिनका जिनका बेस सेम है उनके साथ आप आ जाओ। मतलब बेस सेम का मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1/2 यहाँ पर है, जो मल्टीप्लाई में वो ऐड होगा यानी 1/6 ऐड होगा, जो डिवाइड में वो माइनस होगा, तो ये डिवाइड में ऊपर जाकर माइनस होगा तो माइनस माइनस से प्लस 1/3 हो जाएगा। ये तो हो गया 3 की पावर में। अब आइए आप 5 की पावर में। 5 की पावर में -3/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4/6 लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड होगा। 4/6 को आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो ये -1/6 हो जाएगा। अब इनकी पावर आप सॉल्व कर लीजिए। पावर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर में एलसीएम आएगा 6, 2 6 3 का एलसीएम आएगा 6। अब 2 3 जा 6 तो 3 आ गया, प्लस 6 1 जा 6 यहाँ पे 1 आ गया, 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया इंटू 5 की पावर में यहाँ पे भी एलसीएम 6 ही आएगा 6, तो 2 3 जा 3 3 जा 9 9 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 1 जा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये -6 है, -1 है, -1। देखिए कितनी आसानी से इसको अपन ने कर लिया। ये हो गया 3 की पावर 6/6, 3 की पावर 6/6, और ये लिखा हुआ है 5 की पावर में -10 प्लस 4, -10 प्लस 4 करेंगे तो -6, तो -6/6, तो ये हो गया 3 की पावर 1 और ये हो गया 5 की पावर -1। तो मैंने बोला था -1 वाले को आप नीचे ले देंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो गया ये, दैट इज इक्वल टू RHS। कितने आसानी से मैंने उसको प्रूव करके दे दिया आपको। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और किस तरीके से मैंने बताया है वो आपको समझना है। ठीक है, कोई चीज इसमें समझ नहीं आई हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो एक ही जाति के लोग हैं जो आपस में मल्टीप्लाई है उनकी पावर तो आपस में ऐड होगी, जैसे 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसकी पावर तो ऐड होगी, लेकिन जो डिवाइड में है उसकी पावर माइनस होगी, ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये ऊपर जाकर माइनस होगा तो माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, राइट, इसलिए मैंने उसको प्लस कर दिया है। लेकिन यहाँ पहले से +6 था, 1/6 था, ये ऊपर जाएगा तो -1/6 होगा, इसलिए मैंने उसको लिख दिया -1/6। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। थर्ड में बाकी के सम्स भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा। जितने भी सम्स हैं सब लगभग सेम ही सेम दिए हुए हैं, तो आपको ये सब ट्राई करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है 3 की पावर -3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 98 का स्क्वायर रूट। यहां पर 5 का स्क्वायर इंटू 1/25 का क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख सकता हूं, इंटू 15 की पावर में -4/3 इंटू 3 की पावर में 1/3। इसको प्रूव करना है 28√2, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू दी LHS। सबको पावर में लिख दो, 3 की पावर -3 6 है, तो 6 को सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 6, सॉरी 2 3 जा 6 की पावर 2। 98 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 होता है। तो इस ये 98 को मैंने ये लिखा हुआ है ना, और 98 की पावर क्या है, हाफ। नीचे आ जाइए, इसका मतलब है 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 की पावर 2, 1/5 की पावर 2। देखो 1/25 की पावर में 1/3 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 की पावर 1/3। इसको ऊपर ले जाऊंगा, 5 की पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो 5 की पावर -2 बन जाएगा, है ना, और ये क्या लिखा है 1/3। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर में -2/3। ठीक है, इनटू इसको लिख सकते हैं 3 × 5, 15 है ना, 3 × 5 की पावर में -4/3, और ये हो गया 3 की पावर 1/3। LHS लेके चल रहे हैं, एक ही जाति के लोगों को आपको अलग अलग करना है, ये ध्यान रखना है। तो अभी थोड़ा मुश्किल है एक ही जाति के लोगों को एक साथ करना। 3 की पावर -3, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये 2 दोनों के साथ आ जाएगा। इस तरीके से ये 7 की पावर में 2 इंटू 1/2, इस 7 की पावर 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर में भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2/3,
3 की पावर -4/3 इंटू 5 की पावर -4/3, दोनों के साथ आ जाएगा, -4/3 दोनों के साथ आ जाएगा, 3 की पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, एक ही जाति के लोगों को एक साथ कर देना है, एक ही जाति के लोगों को एक साथ कर देना है। तो मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, इसके बाद यहां जरा देखिए, 3 की पावर -3, अब 3 की पावर ढूंढो, 3 की पावर +2, जो ऊपर है उनको प्लस करना है और कहीं नहीं, और जो नीचे होगा 3 की पावर उसको ऊपर ले आके माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 3 की पावर -4/3, लेकिन ऊपर जाएगा तो +4/3 हो जाएगा, +4/3, ये 1/3 प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ऐसा। 3 की पावर खत्म। अब आप आइए 2 की पावर में, इंटू 2 की पावर में 2 प्लस हाफ, ये वाला 2 की पावर 2 और 2 की पावर हाफ, नीचे कहीं 2 है, नहीं है, नहीं है 2, ठीक है। अब 5 की पावर को ऊपर ही कर देते हैं, या 5 की पावर को नीचे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर को नीचे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर को नीचे रहने देते हैं, तो नीचे वालों को आपस में प्लस कर देंगे, है ना। 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर में ये प्लस है, प्लस हो रहा है तो -2/3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की पावर प्लस करनी है, तो 2 में से इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, -4/3, -4/3, -4/3, बस हो गया काम। इसको जरा देखो, ये क्या है, 3 की पावर -1, -3 में से 2 गया -1, 4/3 में से 1/3 चला जाएगा तो 3/3 आ जाएगा, और 3/3 का मतलब होता है 1, 3/3 का मतलब होता है 1, तो ये वो हो गया 1। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर में 2 2 4 और 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 कहाँ गया, 7 भी तो था, 7, एक 7 भी रहेगा, ये वाला 7 की पावर हाफ, यहाँ पे ये देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 यहाँ पर बचेगा, इंटू 7। यहाँ पर जरा देखिए 5 की पावर 2, और ये 2/3 में 4/3 जोड़ेंगे तो -6/3 हो जाएगा, तो 6/3 का मतलब होता है 2। 3 की पावर 0, एनी नंबर इज रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, तो ये हो गया 1। 2 की पावर में 5/2, 2 की पावर में 5/2 का मतलब होता है आपको, चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया तो बता दिया, 5/2, 5/2 को आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 2 की पावर 2 प्लस 1/2, 2 की पावर 2 प्लस 1/2। ये काम करते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी आंसर लाने में, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे। यहाँ पे 2 की पावर को 4 लिख दीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 की पावर हाफ रहने दीजिए और 7, तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2 की पावर हाफ इंटू 7। अब देखिए 7 4 जाए तो 28 हो जाएगा, और 2 की पावर हाफ का मतलब है √2, नीचे क्या है 5 की पावर में 2 - 2, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, तो 5 की पावर में 2 - 2 दैट इज 0, तो ये आ गया 28√2, 28√2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिना दिमाग के काम नहीं होगा। आपको अभी भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करवा रहा हूँ कि एक एग्जांपल में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हो सकता है आपको अगले एग्जांपल में समझ आ जाए, अगले में समझ नहीं आई तो आपको अगले में समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम बचे ना, ठीक है। कब किसको ऊपर ले जाते हैं तो कब कौन नेगेटिव हो जाता है, ये बातों को समझनी है। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, जैसे ए की पावर m है और नीचे मान लीजिए ए की पावर -n है, तो मुझे क्या करना है, इसमें से उसको माइनस करना है। मुझे यदि डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो मुझे इसमें से उसको माइनस करना होता है, तो इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मैं -n को माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर में m माइनस माइनस प्लस प्लस है। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, जो नीचे माइनस होता है ऊपर जाकर प्लस हो जाता है, जो नीचे माइनस होता है ऊपर जाकर प्लस हो जाता है। तो हो सकता है ये आपको डायरेक्टली समझ ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, हमारा RHS आ चुका है, इट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो मैं इसका वीडियो पॉज करिए, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद वाले सम आप सभी ट्राई करिएगा, बहुत आसान सम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। 4 में लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू 6 - √35,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपको नहीं आएगा, ये आपको नहीं आएगा यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता। एक फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x, इसका फॉर्मूला क्या, आप जरा फॉर्मूला देखिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब है x और b का मतलब है 1/x, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस सिर्फ 2 बचा है क्योंकि x कैंसिल हो चुका है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो मुझे तो ये निकालना है, मुझे तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये वाला 2 इधर भेज दीजिए -2, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। यानी इसका एक फॉर्मूला बन गया, इसका एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी आपको ये निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का स्क्वायर -2। तो मेरे पास क्या x है, x मेरे पास दिया हुआ है 6 माइनस रूट 35। मैं क्या करता हूँ 1/x निकाल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/x, x की वैल्यू क्या है 6 माइनस रूट 35। इसको रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज करने का मतलब 6 प्लस रूट 35 का ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो वही आ जाएगा 6 प्लस रूट 35, लेकिन नीचे क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर 36, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर 35 आएगा। कुल मिलाकर ये आ जाएगा 6 प्लस रूट 35 अपॉन में ओनली 1, यानी कि x की वैल्यू आई इतनी और 1/x की वैल्यू आई कितनी 6 प्लस रूट 35। आप जरा देखिए, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 1/x की वैल्यू है 6 प्लस रूट 35। तो इन दोनों को जोड़ना है, मतलब मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/x का होल स्क्वायर -2। तो जरा देखिए x की वैल्यू क्या थी 6 माइनस रूट 35 और 1/x की वैल्यू क्या है 6 प्लस रूट 35 का होल स्क्वायर -2। ये आपस में कैंसिल, ये हो गया 6 6 12, 12 का स्क्वायर -2 यानी 144 -2 दैट इज 142। 142 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी सम एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको रेशनलाइज करना होगा और आपको आपका आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। आप सिक्स्थ क्वेश्चन भी आप सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 आपको पूरी करवा दी है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3rd और 4th के सम्स करवाऊंगा। 3rd और 4th के जो भी चुने हुए सम होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3rd और 4th के सम, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आप अपना ध्यान रखिए।